Assalamu alaikum. Today we are going to start question number 3 of exercise 2.1 from National Book Foundation. Question number 3 is simplify the following by converting into the form indicated. हमें एक पार्ट गिवन है और हर पार्ट के आगे इंडिकेशन गिवन है कि आपको उसको किस फॉर्म में लिखना है. ठीक है, फर्स्ट पार्ट के आगे हमें कहा गया है कि जो आंसर है वो साइंटिफिक नोटेशन में होना चाहिए. ठीक है, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद हम साइंटिफिक नोटेशन में आंसर दे देंगे. अगर हम फर्स्ट पार्ट को देखें, हमारे पास दो डेसिमल नंबर्स हैं और दो ऐसे नंबर हैं जिनकी बेसिस सेम है, 10 है और उनकी पावर्स हैं. ठीक है, तो हम डेसिमल नंबर्स को एक साथ लिख देते हैं अरेंज कर कर, और जो 10 बेसिस वाले नंबर हैं उनको हम एक साथ लिख देते हैं. जब हम इन दोनों को विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट दिस आंसर. ठीक है, और हमने ये प्रीवियस चैप्टर में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे जिसमें when two same bases are multiplying so we can add the powers. तो हम यहाँ पे वो लॉ अप्लाई करेंगे. टू सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हमने उनके पावर्स को ऐड कर लिया और क्या आ गया 4-3. जब आप 4-3 करोगे तो आपके पास आंसर क्या आता है 1. अब आपको इस जो आंसर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, और हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ये सीखा था कि साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने का मतलब है जो आपका डेसिमल है वो फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर के बाद होना चाहिए. तो इस नंबर का फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर क्या है 1, तो डेसिमल जो है वो 1 के बाद होना चाहिए. आप इसको मैनुअली भी कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर भी कर सकते हैं. तो हम कैलकुलेटर की हेल्प से करते हैं. पहले तो हमें मोड चेंज करना पड़ेगा. शिफ्ट प्रेस करके हमने मोड प्रेस किया और 7 नंबर पे हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन आ गया. फिर उसके बाद हम 0 से 9 ऑप्शन में 9 को प्रेस करते हैं. अब जो भी डिजिट अब हम उसको एज इट इज लिख देते हैं 1431.8234 इंटू 10 रेज टू पावर 1. लिखें या ना लिखें वो एक ही बात होती है. ये लिखकर हम इज इक्वल टू का बटन प्रेस कर देंगे और हमारे पास डायरेक्ट साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आ गया. दैट इज़ 1.431823 ज़ीरो लिखो या ना लिखो, डेसिमल के बाद वो आपकी अपनी ऑप्शन होती है. अगर लास्ट में ज़ीरोस आ जाए, अगर आप लिख भी दोगे तो आपका आंसर इनकरेक्ट नहीं होगा, अगर आप नहीं भी लिखते तो भी ठीक है. तो ये हमारा जो आंसर है वो साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हो गया और यही हमने करना था. जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें कहा गया है कि हमें जो इसका आंसर है वो स्टैंडर्ड नोटेशन में देना है. मतलब हमें साइंटिफिक नोटेशन को चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में. अब ये भी हमने प्रीवियस चैप्टर 1 में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे, तो उसमें हमने पढ़ा था अगर टू सेम बेसिस आपस में डिवाइड हो रही हैं, ठीक है, तो उनकी पावर्स को भी हम सॉल्व कर सकते हैं. जब हम डिनोमिनेटर से पावर नीचे से ऊपर लेकर जाते हैं तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है. जैसे अगर हम ये टू सेम बेसिस हैं इनको सॉल्व करना चाह रहे हैं और -3 को हम ऊपर जाकर सॉल्व करेंगे तो ये -3 जो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा. तो पहले तो हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करके यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं. 10 रेज टू पावर 5 ऑलरेडी था, ये -3 जब नीचे से ऊपर गया तो क्या हो गया +3. क्योंकि टू सेम बेसिस हैं तो हम सॉल्व करें, अगर बेसिस सेम ना होती तो फिर हम सॉल्व नहीं कर सकते थे. अब 5 + 3 क्या हो जाएगा आपके पास 8. अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो आप मैनुअली भी कर सकते हो और आप विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर भी कर सकते हो. तो कैलकुलेटर से अगर आपने करना है तो अगेन पहले आप मोड को चेंज करोगे, शिफ्ट प्रेस करके मोड प्रेस करोगे, 8 नंबर पे नॉर्मल आ रहा है 8 प्रेस करोगे और 2 वाले को प्रेस कर देंगे हम. ठीक है, उसके बाद जो भी डिजिट है उसको एज इट इज़ देखोगे 0.023 इंटू 10 रेज टू पावर 8 और इज इक्वल टू का बटन प्रेस किया तो आपके पास जो आंसर आया वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया 2312123. ठीक है, सो दिस इज़ योर आंसर. नाउ द थर्ड पार्ट इज़ थर्ड पार्ट में क्वेश्चन के आगे उन्होंने कहा गया है कि हमें आंसर को साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना है. ठीक है, तो अगेन अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो टू सेम बेसिस आपस में डिवाइड हो रही हैं तो हम इनकी पावर्स को सॉल्व कर सकते हैं. जब डिनोमिनेटर से हम पावर उठा कर ऊपर लेकर जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा. यहाँ पे +3 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -3. तो पहले हम यहाँ पे वही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई कर रहे हैं. इन दो डिजिट्स को नंबर्स को हम एज इट इज़ कॉपी डाउन कर लेते हैं और पहले हम बिकॉज वी आर हैविंग द सेम बेसिस सो हम इनकी पावर्स को सॉल्व कर रहे हैं. -3 ऑलरेडी था, ये जब डिनोमिनेटर से 3 ऊपर गया तो ये भी क्या हो गया -3. उसके बाद हम इन टू डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर 2.549 इंटू 5067. जो आंसर आया वो हमारे पास आ गया 12915.6
783 इंटू 10⁻³ और -3 हमारे पास क्या हो जाएगा -6, क्योंकि आंसर हमने साइंटिफिक नोटेशन में देना है तो वो अगेन हम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर ही करते हैं। पहले हम इसका मोड चेंज कर देते हैं, शिफ्ट दबाकर आपने मोड दबाया, 7 में आपका साइंटिफिक नोटेशन आ गया और 9 को हमने प्रेस कर देना है। ठीक है, जो भी डिजिट है इसको एज इट इज़ कॉपी डाउन करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 12915.783 इंटू 10⁻⁻6 और इज इक्वल्स टू का बटन प्रेस किया तो आपके पास आंसर आ गया साइंटिफिक नोटेशन में, और बस हम इसको कॉपी डाउन करेंगे 1.2915783 लिखें या ना लिखें वो एक ही बात होता है, इंटू 10⁻⁻2। तो जो इंडिकेटेड फॉर्म थी हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन, हमने आंसर उसमें चेंज कर दिया। Now the last part of this question, in the last part it is written 0.000998 into 10⁻10 and we have to give the answer in standard notation। तो ये तो बहुत आसान है, इसमें कोई भी हमारे पास एक्स्ट्रा बेस नहीं है जिसको हमने सॉल्व करना। हम इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर पे लिखेंगे, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है तो पहले मोड चेंज करेंगे। शिफ्ट प्रेस करके मोड प्रेस किया, 8 पे हमारा नॉर्मल फॉर्म आ गया और हमने इसमें किसको प्रेस करना होता है 2। जो हमें क्वेश्चन गिवन है एज इट इज़ इसको कॉपी डाउन करेंगे 0.0009988 इंटू 10⁻10 और हमारे पास जो आंसर आ गया वो हमारा आंसर है स्टैंडर्ड फॉर्म में, डेट इज़ 9988000।